मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10 में चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 7.2 के 15 क्वेश्चन मैंने नोट्सों के द्वारा बता दिए थे और मैं अब वीडियो के द्वारा इन क्वेश्चनों को रिवाइज करके और बता रहा हूँ। क्वेश्चन 15 क्या है? इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 60 हियर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल। इन दोनों को क्या बोला गया है? यहाँ पे एक्यूट एंगल बोला गया है। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान से सुनना है, इनमें से किसी एक को भी बता सकता है वो, या इन दोनों आपके अपने क्वेश्चन में क्या बताया गया, इन दोनों क्वेश्चनों को इसमें क्या बता दिया है? एक्यूट एंगल है, तो अपन इसको भी इसके इक्वल कर सकते हैं या इसको भी अपन इसको इसके इक्वल कर दोनों। अगर दोनों एक्यूट एंगल बता दिए जाते हैं तो अपन किसी भी दोनों में से किसी भी एक को दूसरे के इक्वल कर सकते हैं, यह ध्यान रखना। अगर मान लो इसको ही एक्यूट एंगल बताता तो अपन इसको ही इसके इक्वल करते, लेकिन इस क्वेश्चन में अपन को क्या करना है? 3 थीटा को और थीटा माइनस 6 को दोनों को ही एक्यूट एंगल बता दिया, तो अपन इसको इसके इक्वल कर सकते हैं और इसको इसके इक्वल कर सकते हैं। तो मेरा बताया हुआ है कि अपन पहले वाले को ही दूसरे वाले के इक्वल करेंगे। आई बात समझे? कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में ये नाम आए ही, कोई जरूरी अपन को खुद को देखना है। तो देन वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू अपन को निकालनी है। गिवन sin 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा एट थीटा माइनस 6 डिग्री आर क्या लिख दिया मैंने? एक्यूट एंगल लिख दिया। अब मैं इसको इसके इक्वल करूंगा, यानी यहाँ पे क्या लाऊंगा? मैं कोस लाऊंगा, तब ये इक्वल होगा, क्योंकि अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको हम साइन और कोस हटेंगे यहाँ पे, तो इस साइन और कोस को हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको किसके फॉर्म में करूंगा? कोस के फॉर्म में। तो साइन 3 थीटा अपन को कब प्राप्त होगा? जब कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। तो मैंने क्या लगा दिया? कोस 90 माइनस 3 थीटा, 3 थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। cos 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू cos थीटा माइनस 6 डिग्री। cos से cos क्या हो गया? कैंसिल आउट। 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। फिर क्या करेंगे? एक्सचेंज, तो माइनस 6 को यहाँ करेंगे तो प्लस 6 इक्वल टू थीटा प्लस 3 थीटा, तो 96 इक्वल टू 4 थीटा, थीटा इक्वल टू 96 अपॉन 4 और 24 आ गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 24 डिग्री आ गई है। आई बात समझे स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन ऐसे करना है, यानी अपन को ये दोनों एक्यूट एंगल बताए हुए थे, तो मैंने क्या कर लिया? इसको इसके इक्वल कर लिया, यानी यहाँ कोस है तो मैंने यहाँ भी कोस बना दिया, क्योंकि अपन को थीटा की निकालनी है। तो साइन और कोस क्या होंगे? यहाँ पे हटेंगे, तो हटाने के लिए मैंने ये कर दिया इनको। आई बात समझ में? और देखो इसके तरीके का एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है? इफ सेक 5 थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री, here 5 थीटा इज एक्यूट एंगल। अब की बार एक दे दिया इसने, 5 थीटा इज एक्यूट एंगल, देन फाइंड वैल्यू ऑफ थीटा। ये लो, तो सॉल्यूशन ये लो, गिवन सेक 5 थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया? कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। अब एक्यूट एंगल किसको बोला गया है? 5 थीटा को। 5 थीटा इज एक्यूट एंगल, 5 थीटा इज एक्यूट एंगल, तो इसको इसके इक्वल करेंगे, क्योंकि अपन को थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ इसको ही चेंज करेंगे अब, क्योंकि ये अकेले बोला गया है, तो इसलिए इसको ही अपन चेंज करेंगे। तो कोसेक, अब मैं इसको क्या बनाऊंगा? यहाँ कोसेक का, तो मैं यहाँ भी कोसेक, तो कोसेक 90 माइनस 5 थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। कोसेक से कोसेक क्या हो गया? कैंसिल आउट। 90 माइनस 5 थीटा इक्वल्स टू थीटा माइनस 36 डिग्री। अब क्या करेंगे? एक्सचेंज, तो 90 प्लस 36 इक्वल्स टू थीटा प्लस 5 थीटा हो गया। तो 126 इक्वल्स टू 6 थीटा, थीटा इक्वल्स टू 126 अपॉन 6, कैंसिल आउट कर दो, क्या हो गया? 21 डिग्री। तो ये ऐसे था क्वेश्चन। आई बात समझ में? ये क्या है? थीटा इक्वल टू 21 डिग्री क्वेश्चन है, यानी अपने पास आंसर क्या आ गया? थीटा की वैल्यू 21 आ गई है। आई बात समझ में? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा 17 क्वेश्चन ले रहे हैं। 17 क्वेश्चन क्या है? इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी ए बी और सी ट्राइंगल एबीसी के क्या दिए हुए हैं? इंटीरियर यानी अंतर कोण, यानी अंदर के कोण। ये जैसे ट्राइंगल है और ये अंदर के कोण, ये तीनों इंटीरियर एंगल दिए हुए हैं ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देन प्रूव दैट tan ऑफ बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू cot a अपॉन 2। अपन को ये प्रूव करवा रहा है, तो अपन ए बी सी के इंटीरियर एंगल है ना, उसको अपन कराएंगे।
तो ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC दिया हुआ है अपन को। अब आपको ध्यान रखना जो ट्राइंगल होता है उसके जो 3 एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट a + b + c = 180 कर लिया क्योंकि 3 एंगलों का सम कर लिया। एक्सचेंज जैसे जैसे अपन को लाना है ना प्रूव करना है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे। b + c को मैंने एग्जैक्ट कर लिया, a को 180 के पास ले गया। अब अपन को 2 लाना है ना तो बहुत साइड मैंने 2 का कह दे दिया, दोनों में डिवाइड दे दिया। तो b + c/2 = 180/2 - a/2। अब 180 पे 2 का डिवाइड दे देंगे तो 90 - a/2 आ जाएगा। तो देखिए 90/2 आ जाएगा। तो b + c/2 = 90 डिग्री - a/2। अब बहुत साइड मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि 10 बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाई 10 से मल्टीप्लाई कराना है। तो ये आ गया 10 ऑफ b + c/2 = 10 ऑफ 90 - a/2। तो 90 - थीटा हो गया। तो 10 90 - थीटा क्या होता है cot थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास a/2। तो 10 ऑफ b + c/2 = cot a/2। आया समझ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 की जगह साइन और cos भी आ सकता है। यहाँ साइन है तो यहाँ cos आएगा, यहाँ से का तो cos आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आई बात समझे। इसी टाइप का क्वेश्चन है तो आपके आ सकता है। ये हैंस प्रूव्ड है, हैंस प्रूव्ड। अब एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए लिखता हूँ। क्वेश्चन कैसा है देखना, फॉर प्रैक्टिस। वो आपको खुद को निकालना है। मैंने इसमें जब लिख दी है, अगर आपको समझ में नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, आपका समाधान किया जाएगा। फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसका जैसे मैंने समझा दिए हुए हैं। इफ cos 2 थीटा = sin 4 थीटा, if cos 2 theta = sin 4 theta, 2 theta and 4 theta is acute angle, then value of theta की वैल्यू निकालनी है। बात समझे। इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। ये एक्सरसाइज 7.2 का 18 क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।